श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 25वां अध्याय वीरभद्र आदि द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। श्री गुरु ने कहा कि इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। श्री जी के स्त्री को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त हो गई और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में रिभु नाम से प्रसिद्ध हुए महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सबने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में आसक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देना भी उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उस स्थान पर शिव जी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस समय संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण इस महापाप का सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिव के जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिसने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के हित साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त शिव जी के अत्यंत क्रोध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिव जी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटी थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए हुए आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं दोगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं के दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है, यदि आप दक्ष को दंड नहीं दोगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वे वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों का विधान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे क्रुद्ध हुए मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से एक महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केस टूटकर 2 बराबर टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति है और उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था। उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हुए महाभयानक शस्त्रों के लिए हुए अपने हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनके भय में चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक युद्ध करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और अनेक शस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के ही समान प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के इस टुकड़े से तो सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुए। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस पर क्रोधमय अवस्था में शिवजी की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे तो 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पालक करते ही शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह
उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेंगे। ऐसा हे नारद, इसके पश्चात ही वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जो मुझे समझे वह क्या हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुन यह सुनकर शिव जी ने कहा कि हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंचे तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, दक्ष सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उसे अग्नि में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने इन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दीक्षित ऋषि ने उस सभी को साफ दिया है कि उन लोगों को शिव जी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। तो तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उन्हें भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंड, कंबु, मन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस, बृहस्पति तथा सनकादि चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सभी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह साफ दे दिया है कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो मैं अपने उन भक्तों को वचन सत्य करने हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों के साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुंचे और किसी प्रकार और कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित वह दंड दो। शिवजी इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमाएं उन श्रेतों द्वारा सती की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए।